फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 2.1 को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन क्लास में इस चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं। उस बहुपद का शून्यक, बहुपद का गुणनफल और बहुपद का सूत्र और बहुपद क्या होता है, बहुपद का प्रकार, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो पिछले वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। और इसका भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं कि इसमें शून्यक कैसे बताया जाता है। आज हम सिर्फ प्रश्नावली में देखेंगे कि इसका शून्यक कैसे कितना है और कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा बता देंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो होता है वाई अक्ष होता है और ये एक्स अक्ष होता है। सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ये हमारा वाई अक्ष और ये हमारा एक्स अक्ष होता है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक्स अक्ष पे कोई रेखा जितनी बार टच करती है उसका शून्य क्या होता है, उतना ही होता है। तो इसको क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है, तब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो बोला जा रहा है कि किसी बहुपद के लिए किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी कि बोला जा रहा है कि जो ये सारी ग्राफ में जो आकृति दिया है उसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पर क्या करते हैं, इस मैथ को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये वाई अक्ष और ये हमारा एक्स अक्ष और ये हमारा मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु को किससे डिनोट करते हैं, ओ से। तो चलिए देखते हैं इसका शून्य कितना है। तो वाई अक्ष को देखते हैं, ये जो रेखा है किससे होकर जा रही है, वाई अक्ष से। एक्स अक्ष से यहाँ पर कोई भी रेखा नहीं गई है, एक्स अक्ष से ये रेखा नहीं गई है और ना तो और कोई रेखा गई है। तो इसीलिए इस ग्राफ यानी कि इस आकृति का जो शून्यक है इसमें क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा वाई अक्ष हुआ और ये हमारा एक्स अक्ष हुआ। अब यहाँ से रेखा गई है तो देखते हैं कहाँ कहाँ टच की है। यहाँ पर एक बार वाई अक्ष पे टच की, फिर यहाँ पर एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष पे कितने बार टच की, एक बार। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि वाई अक्ष को नहीं देखना है कि कितना भी बार टच करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्स अक्ष को वो कितना बार टच करती है हमें इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि एक्स अक्ष को जितना बार वो टच करेगी उतना ही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो यहाँ एक बार की तो इसलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा वाई अक्ष और ये हमारा एक्स अक्ष। अब यहाँ पर देखते हैं, एक बार टच की, फिर यहाँ से गई, यहाँ से एक बार, 2 बार और यहाँ 3 बार। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष। तो यहाँ से कोई रेखा गई है, एक बार टच की, 2 बार। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ देखते हैं, ये वाई अक्ष हुआ और ये हुआ हमारा एक्स अक्ष। अब देखते हैं कई बार टच की, तो 1, यहाँ से गई 2, अब यहाँ से आई 3 और यहाँ 4। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ देखते हैं कितनी बार टच की, 1, 2, फिर यहाँ से गई 3, यानी इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर भी देखिए आकृति दे रखा है, उदाहरण हमने पिछले वीडियो में एक उदाहरण को बताया था। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से गई है रेखा, एक बार टच की और यहाँ से कितने बार टच, यहाँ से एक बार टच केवल की है। यहाँ पर क्या है, वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष का क्या करना है, हमें नहीं लेना है, वाई अक्ष का हमें नहीं लेना है। तो कितने बार टच की, एक बार। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, एक बार टच की, फिर यहाँ आई 2 बार। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, एक बार टच की, फिर यहाँ 2, 3। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर देखते हैं, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, कितना बार टच की, ऐसे रेखा गई है। तो ये वाई अक्ष पे एक बार और एक्स अक्ष पे एक बार। तो कितना, इसका शून्यक होगा 1। अब यहाँ देखते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यहाँ से रेखा गई थी, कितने बार टच की है, एक बार। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ देखते हैं, एक बार टच की, 2 बार, 3, एक बार टच की, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका शून्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आई होप कि इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप लोग अब कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नावली को हम लोग समझेंगे।